हेलो एवरीवन। सो आई होप अब आपको फिलोसॉफी इस वर्ड से कोई डर नहीं लग रहा होगा बिकॉज आपको पता है कि इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड आपके मन में भी कोई क्यूरियोसिटी होगी, इसलिए आप इस वीडियो में आए। अगर यूपीएससी के लिए आप ऑप्शनल फिलोसॉफी चूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज सिलेबस छोटा है तो अच्छी बात है, लेकिन जितना छोटा ये दिखता है उतना डीप भी है, तो सिर्फ इसलिए ना चूज करें। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका इसमें एकेडमिक बैकग्राउंड होना ही चाहिए। नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज फिलोसॉफी इज जनरल, क्योंकि ये बाकी किसी सब्जेक्ट के पहले से एग्जिस्ट करता है। तो इट्स नॉर्मल ह्यूमन क्वेश्चंस जो हमारे मन में आते हैं अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, एक्सेट्रा। तो इसको कोई भी सीख सकता है एंड इट्स वेरी सिंपल। जस्ट आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है फिलोसॉफी सीखते हुए या किसी फिलोसोफर को पढ़ते हुए। फर्स्ट, गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि आप कोई भी फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं तो आपको उसका ब्लाइंड फॉलोअर बनना है। अगर वो कहता है कि गॉड है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसने अगर कहा कि सोल और मैटर दो अलग चीजें होती है तो दो अलग चीजें होती है। या फिर उन्होंने कहा कि डार्कनेस इसलिए है क्योंकि लाइट है, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, तभी आप फिलोसॉफी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकेंड, एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। अगर स्मोक है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी ही होगी, ये आपको मान के चलना। सब कुछ मोमेंटरी होता है और वो किसी एक परमानेंट से रिलेट करता है, मतलब उसके कंपैरिजन में हम उसको देखते हैं। थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, वेरिएबल होते हैं, सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं, एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट्स सब्जेक्टिव। लेकिन कुछ चीजें होती है जो रीजन के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि 2+2=4, ये एब्सोल्यूट है। अगर दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे तो मैथ्स सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी समझ सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता और ये यूनिवर्सल है, ये सबने एक्सेप्ट किया हुआ है। एंड फोर्थ इज अल्टीमेट रियलिटी। आपको ये समझना है कि देयर इज ओनली वन एब्सोल्यूट that exists on its own। लेकिन अगर किसी फिलोसॉफी में दो बातें की जा रही है, मतलब अगर वो रिलेटिविटी की भी बात करता है लेकिन एब्सोल्यूटिज्म को बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है, देन वहां पे आ जाएगी इनकंसिस्टेंसी इन दैट फिलोसॉफी। तो वहां पे डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे और फिर कोई और फिलोसोफर आके वो अपनी फिलोसॉफी देगा, क्रिटिसाइज करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और जिस भी फिलोसोफर को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के ही आप अगर उस फिलोसॉफी को समझेंगे
तो आप फिलोसॉफी को बेटर समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको हार्ट ही कर लेना है। उसके बाद PYQs ऑफ 10 years। फिर सिलेबस को हम रीऑर्डर करेंगे, क्योंकि फिलोसॉफी एक ऑर्डर में अगर हमको पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगी। फिलोसॉफी के जो टाइप्स हैं, जैसे कि इंडियन, वेस्टर्न, फिर सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फिलोसॉफी। तो क्या है, इससे आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा। और एग्जाम्स में आपको हमेशा इंडियन और वेस्टर्न को कंपेयर करके जब आप लिखेंगे अपना आंसर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज अगर सिर्फ इंडियन का पूछा है और आप इंडियन का लिखेंगे तो मतलब आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करके लिख रहे हैं तो फिर आपको एक एज मिलेगा। अगर आप रिलीजियस फिलोसॉफी की भी बात कर रहे हैं तो इंडियन फिलोसॉफी के जो फिलोसोफर्स है उसको आपको ध्यान में रख के वहां पे एग्जाम्पल्स देने होंगे। वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी ऐसे हैं जिनमें मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ टर्म्स अलग अलग है। तो फिर वैसे अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।